आज रिलायन्स परिवाराचा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. जाऊयात त्या कार्यक्रमात. अमिताभ बच्चन बोलतात. कई बार लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में इतना कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, उनका जीवन तो एक खुली किताब है, हर साल वही किताब पढ़ने से दोहराने से क्या फायदा है? तो जवाब उसका ये है कि गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक नई सीख, नई सोच, एक नया उपदेश मिलता है। धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो। कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई एंड वेयर इज ही फ्रॉम। धीरूभाई का मानना था कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन बांटने से भरोसा बढ़ता है। शायद इसीलिए जो अभी ईशा और राकेश ने कहा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया रिलायंस, भरोसा। ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है। अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, यह उनका व्यक्तित्व था। छोटे से छोटे दफ्तर में पियन से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पर चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया। देवियों सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया।